चलो स्टार्ट करो। डन। अप्लाई स्नेल्स लॉ, जिसका एंगल उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ में लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, μ1 साइन r इज इक्वल्स टू μ2 साइन IC क्रिटिकल एंगल। फटाफट निकालो, μ1 की वैल्यू 1, ये साइन 90 डिग्री हुआ, μ2 की वैल्यू है 4/3, ये आ जाएगा साइन IC। ठीक है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 4/3 साइन IC। ठीक है, यहाँ से IC निकालोगे तो 3/4 सॉरी साइन इनवर्स ऑफ, या ऐसे ही रहने दो, साइन IC कितना हो गया रे, साइन IC की वैल्यू कितना हो गया, साइन IC की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो अगर ये साइन IC है और IC यहाँ पे है तो ये भी तो एंगल IC होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल से दो पैरेलल लाइन्स है, एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है कि नहीं, है ना। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से दिखाई देगा, इसका नाम रख लो O। ठीक है, इसका नाम रख लो P, और ये हो गया Q। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा tan IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस OP अपॉन OQ, है ना। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम हम लोगों ने किया था, यहाँ से IC तुम निकाल सकते हो। IC कितना हो जाएगा रे, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। कितना एंगल निकाले थे इसका, 48 पॉइंट समथिंग 3 डिग्री। बताया था कि कैसे निकालते हैं हम लोग, और इससे आगे भी ले सकते हो, 49, ठीक है, 47। ठीक है, ये लोग निकाल रखे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। या तो वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो तुम लोग, 3/4 को डिवाइड करो, जो पॉइंट में वैल्यू आएगा वो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री से मैच अप कर लो, किसके आसपास आ रहा है 3/4 की वैल्यू, वो एंगल यहाँ पे पुट कर देना। चलो भाई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan 48.3 डिग्री इज इक्वल्स टू OP तो निकालना है हमें क्योंकि वो रेडियस है, वो होने वाला है सर्कल का। OQ की वैल्यू कितना है, 1, है ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है कि नहीं, दोनों 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है। देखो एक बार ध्यान से देखो, कैलकुलेशन पार्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ हाँ, tan 48.3 की वैल्यू कितना लिखाया था, ज़रा देखो उसमें, नहीं तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ से OP जो हमारा रेडियस निकलने वाला है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × tan 48.3। करने आता है क्या तुम लोगों को कैलकुलेट, tan 48.1.14। ठीक है, इतना ही रहने दो। ये आ गया हमारे पास रेडियस, मीटर में लिख लो इसको, ये आ गया रेडियस हमारे पास। ठीक है, अब जब रेडियस आ गया है तो एरिया आराम से निकल के आ जाएगा πr² से। ठीक है, तो चलो, जब रेडियस आ गया ऊपर वाले का, OP की वैल्यू आ गई है, तो एरिया आराम से निकल के आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू πr², और आप इसकी वैल्यू 3.14 × 1.14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुमको मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा इसका। एक दो क्वेश्चन और करोगे इसका ढंग का, हाँ। जैसे कि मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा।
वो तो छोड़ो, दूसरा वाला क्या था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये कंसेप्ट को यूज करना है और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ रहने दो, आंसर लिख लेना इसका। कितना है, 4 पॉइंट, यही है। कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो यहां से, ये एक स्फेरिकल ग्लास है। कैसा ग्लास है ये, स्फेरिकल ग्लास है। कैसा ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस स्फेरिकल ग्लास में एक लाइट रे सेंटर, यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। इसका नॉर्मल कहाँ है भाई, तो इसका नॉर्मल है ये वाला लाइट जो सेंटर पॉइंट से पास किया है, हो गया। अच्छा, हवा में है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, और ये दे रखा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आई की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है, आई की वैल्यू 60 डिग्री। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइट ग्लास के अंदर घुसा और घुसने के बाद कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, दोनों चीजें हुआ यहां से। अच्छा पहले बताओ, हवा से अगर मीडियम में गया है तो लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगा या अवे बेंड होगा, टुवर्ड्स बेंड होगा, तो लाइट रे को नीचे की तरफ आना चाहिए, तो ये आ गया लाइट रे नीचे, ठीक है। लेकिन इस वाले सरफेस पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन। तो पहले तो नॉर्मल बना भाई, आराम से, ऐसे नहीं करो, पहले तो नॉर्मल बना। नॉर्मल कहाँ है इसका, तो नॉर्मल यहीं से पास करवाओगे सेंटर से, ये रहा नॉर्मल इसका। तो नॉर्मल से एक कहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कहाँ आएगा, नीचे, और जो रिफ्रैक्शन होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आ गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसकी एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके। तो तुमसे पूछा इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना एंगल है, समझ रहे हैं ना, क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, बोर्ड पर ध्यान रखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रेज ऑफ लाइट, दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है भाई। बताओ कैसे बताओगे, अब क्या क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को इस x की वैल्यू को निकालने के लिए। क्वेश्चन ड्रॉ कर लो और ये लिख लो पहले, ये ग्लास है हमारे पास, ये एक ग्लास है, ठीक है, नोट कर लो इसको। जरा सोचो कैसे करोगे, रिफ्लेक्शन वाले रे को और रिफ्रैक्शन वाले रे को दोनों के बीच का एंगल है x, और हमसे पूछा उस x की वैल्यू कितनी है। हवा से डेंसर मीडियम में गया, डेंसर मीडियम से फिर से हवा में आ गया लाइट रे, यहाँ पे कुछ समझ में आएगा क्या। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ देख लो, यहाँ पहले तो ये एंगल निकालो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना होगा, अरे यहाँ तो होगा ना कुछ एंगल, तो यहाँ पे सिनेल्स लॉ लगा लो। अरे μ2 की वैल्यू दिया हुआ है ना, μ1 दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा थीटा, इस एंगल का नाम रख लो थीटा। तो सॉल्यूशन में सिनेल्स लॉ अप्लाई करो, अप्लाई सिनेल्स लॉ, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे सिनेल्स लॉ अप्लाई कर लो, ये वाले पॉइंट पे सिनेल्स लॉ अप्लाई करो, कैसे हो जाएगा बोलो, μ1 sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, बोलो, μ2 इंटू sin 0 डिग्री, सॉरी थीटा, sin थीटा, यही होगा ना। पुट करो वैल्यू, μ1 की वैल्यू कितना है, 1 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, μ2 की वैल्यू कितना है, √3, और साइन थीटा तो निकालना है हमें, तो √3 से √3 कैंसिल कर दो, साइन थीटा कितना हुआ 1/2, तो थीटा कितना हुआ 30 डिग्री,
अरे बोल रहे, अरे है कि नहीं? जितना ब्रेन लगाओगे उतना काम करेगा। थीटा कितना निकला? 30 डिग्री आ गया यहाँ से सिग्नल्स लॉ से। इसलिए जो चीज़ पढ़ा है उसका एप्लीकेशन सीखो, अप्लाई करना सीखो। हो गया। अब यही 30 डिग्री से आगे बढ़ा है तो ये भी एंगल इसका 30 डिग्री है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा, ये भी तो 30 डिग्री होगा। समझ के करना भाई। तो ये दोनों एंगल मिलके कितना हुआ? 60 डिग्री है कि नहीं है? अगर तुम ध्यान से देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं भाई? अरे ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो ये टोटल एंगल 180 है कि नहीं, यहां से लेकर के यहां तक? अरे ये 180 है कि नहीं? है ना? ये कितना 180 डिग्री। तो इसको पुट करो, कितना हो जाएगा? थीटा प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया भाई? समझना पड़ेगा तुम लोगों को। हम तो चीज़ है बहुत सिंपल, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई जो कर पाएगा वही इसका क्या बोलते हैं, मास्टर कहलाएगा। ठीक है ना? ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से देखोगे नॉर्मल वाले लाइन को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल तो 180 होगा ही। तो थीटा, एक्स और आर तीनों मिलाकर के 180 होगा। यहां से एक्स निकाल दिया मैंने। क्या कहते हो बताओ? आगे बढ़े? अगर ये वाला टफ लग रहा है ना, तो आगे वाला जो टॉपिक है बिल्कुल सिग्नल्स लॉ पे ही है, वो भी तुम्हें टफ लगेगा। इसलिए इसको अभी अच्छे से समझ लोगे ना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन में कोई जान है नहीं ज्यादा। है क्या? सिग्नल्स लॉ बताया ना मैंने। आगे बढ़े, इसमें लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है? रिफ्रैक्शन थ्रू ध्यान से देखो रे। ठीक है? ये एक रखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारा। इसका थिकनेस कितना है भाई? टी थिकनेस है। ठीक है? लाइट ने इंसिडेंट किया, बहुत देखो रे, क्लास 10th में पढ़ा है तुम लोग इसको। इंसिडेंट किया लाइट ने, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ठीक है? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हवा में, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लाइट रे से आया, यहाँ पे नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। डन। तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होता है, इमर्जेंट एंगल कहते हो तुम लोग। ये एंगल हुआ कितना? आर। ध्यान से देखो भाई। ठीक है? या देख रहे, यही है ना इसका रे डायग्राम जो बना रखे थे क्लास 10th में कि 9th में? 10th में बना रखे थे ना। बोलो। डन। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसेप्ट कहता क्या है? यह कहता है कि लाइट बेंड हुआ है, कितना एंगल बेंड हो गया, कितना दूर चला गया है लाइट रे। तो कहेंगे कि अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट रे तो अपना ओरिजिनल पोजीशन से जाता ऐसे। अरे बोल, ऐसे जाता कि नहीं है? ऐसे चला जाता। तो कहता है कि ओरिजिनल पाथ और रियल पाथ दोनों के बीच में कितना शिफ्ट हुआ है, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो इस टॉपिक से हम लोग क्या निकालेंगे? लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट निकालने वाले हैं। हमने इसका नाम रखा है डेल्टा। यही निकालेंगे और लेटरल शिफ्ट बताएगा कि ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हो गया है लाइट में। ठीक है? तो इस सब बात को लिख लो, यहाँ पे लिखो कंसीडर
कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, ऑफ थिकनेस T, ठीक है, थिकनेस T। डेल्टा क्या है हमारे पास? लेटरल शिफ्ट, ठीक है, लेटरल शिफ्ट। याद देखिए भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर ये एंगल R है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अरे भाई ये एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये R है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से I है तो ये पूरा I होगा, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा I माइनस R। अरे ये एंगल कितना होगा? I माइनस R। चलो आगे बढ़ो। ये 90 डिग्री भाई लाइन अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो, नेमिंग कर देना ABCD, ऐसे नेमिंग कर लो, ठीक है। याद देख लो, ये है I माइनस R, ठीक है। फटाफट इसमें नोट करके तुम लोग निकाल सकते हो। हमें डेल्टा निकालना भाई, ये वाला CD की वैल्यू निकालनी है हमें, इसी की वैल्यू निकालिए ना। तो देखो यहां से जल्दी से लिख लें यहाँ पे, इन ट्रायंगल ACD, ये 90 डिग्री लाइन है, ठीक है। यहां तुम लिख लेना, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे, ठीक है, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे। चलो इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल है I माइनस R, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो भाई। CD निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो एक लाइट रे ले लो, ये वाला लाइन ले लो हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा? लिखो यहाँ पे, साइन I माइनस R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना है रे? AC। तो CD कितना हो जाएगा? CD इज इक्वल टू AC साइन I माइनस R, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लो, ज्यादा घोच पोच नहीं करेंगे, मेन कंटेंट पर ध्यान रखेंगे। हमारा मेन कंटेंट है क्या चीज? हो गया, आगे बढ़ो। नाउ अगेन एक और ट्रायंगल ले लो, दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है? बोलो, इन ट्रायंगल ABC। हमें AC को हटाना है भाई, AC को हम ध्यान में नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो पाथ ऑफ लाइट है ना, इसकी वैल्यू निकालने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो AC को हटाने के लिए इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं हम लोग। और CD याद रखना, CD डेल्टा की वैल्यू है, लेटरल शिफ्ट है CD क्या है? लेटरल शिफ्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या ले लोगे? इसमें ले लो cos R, ठीक है, बिना फालतू का कोई बातें नहीं। cos R का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC निकल के आ गया यहाँ से, AC कितना निकला रे? AB बाई cos R, और AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है T के इक्वल्स। AB इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग T अपॉन cos R। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो लेटरल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल्स टू T अपॉन cos R साइन I माइनस R। ये हुआ लेटरल शिफ्ट का इक्वेशन। यहाँ पर देखो साइन का है, नहीं हुआ यही ना। तो देखो इन ट्रायंगल ABC में देखो हमारे पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमारे पास cos R क्यों लिया? अगर साइन R लेता हम यहाँ पे तो क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC, और BC का हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो BC हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए निकाल दिया हम लोगों ने BC को। लेना क्या पड़ा? cos R की वैल्यू क्या होगी? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। देखो यहाँ से
इसलिए हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट हुआ है वो कॉस आर के लिए हुआ है, क्योंकि हमें हटाना किसको है, हमें एसी को हटाना है जो पाथ ऑफ लाइट रे है इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसलिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, कॉस आर का। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते इसमें हम लोग, ये आ गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक सिंगल ग्लास स्लैब के लिए है। ठीक है। लिख लिया। चलो अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। साइन आई माइनस आर टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये है लेटरल शिफ्ट। ओके। और तो ठीक है, चलो मिटाते हैं अब इसको हम लोग। ओके। अब देखते हैं हम लोग इसमें रेक्टेंगुलर, नहीं ये नहीं, ये हो जाएगा lateral shift due to multiple glass slab, lateral shift due to multiple glass slab। ठीक है, तो चलो एक से ज़्यादा अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास, जैसे देखो 1 2 3, ठीक है, कितने हैं, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। थिकनेस कितना है सबका, T1 T2 T3, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 μ2 μ3। ओके, लाइट इंसिडेंट किया ऊपर से, सबसे ऊपर वाले सरफेस से लाइट इंसिडेंट किया, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल्स टू कॉस टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, उसको यहाँ पर मल्टीपल स्लैब के लिए यूज करेंगे। चलो यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। अगर नहीं रहता रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो ऐसे जाता, यहाँ नॉर्मल से थोड़ा बेंड हुआ, फिर से नॉर्मल, फिर से बेंड हुआ, फिर से नॉर्मल, फिर से बेंड हुआ, नॉर्मल बेंड होकर के एयर में बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो नेट लैटरल शिफ्ट देखेंगे तो वो है डेल्टा। ठीक है, नेट लैटरल शिफ्ट कितना है, डेल्टा। लेकिन ध्यान से देखेंगे एक एक ग्लास स्लैब के लिए, तो उसका लैटरल शिफ्ट कितना है, डेल्टा 1। पहला रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए लैटरल शिफ्ट कितना है, डेल्टा 1। दूसरे ग्लास स्लैब के लिए देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा 2, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा 2, और नीचे के लिए देखेंगे तो डेल्टा 3। तो तीनों का सम जो है वो हो जाएगा हमारे पास नेट लैटरल शिफ्ट, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और वैल्यू वहाँ से पुट कर दो जो हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू निकाला हुआ है पिछले वाले टॉपिक से। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन कॉस R1, T1 अपॉन कॉस R1 इंटू साइन I माइनस R1 प्लस T2 बाय कॉस R2 साइन I माइनस R2 प्लस T3 अपॉन कॉस R3 साइन I माइनस R3। ये है हमारे पास नेट लैटरल शिफ्ट ड्यू टू रेक्टेंगुलर मल्टीपल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, ठीक है, नोट कर लो इसको। यहाँ पे एंगल लिख लो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल R1, ये भी हो जाएगा R1, ये है R2, ये हो जाएगा R2, ये है R3। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सभी का मल्टीपल रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन एंगल। चलो नोट करो। करेंगे इसमें न्यूमेरिकल आगे हम लोग।
ठीक है। अच्छा, R1 नहीं नहीं, ओके। ये देखो, एक एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का लेटरल शिफ्ट है। पहला वाला रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का शिफ्ट कितना हुआ, Δ1, दूसरे वाले का Δ2, तीसरे वाले का Δ3। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये है मल्टीपल स्लैब का रेक्टेंगुलर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो इस पर। अ लाइट रे इंसिडेंट at an angle 60 degree with respect to surface of rectangular glass slab of थिकनेस 1 मीटर। ठीक है, थिकनेस कितना है इसका, 1 मीटर। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, द लाइट रे रिफ्रैक्टेड एट एंगल 75 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट रे टू क्रॉस द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो याद रखना, यहाँ पे सरफेस के रिस्पेक्ट में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो बी केयरफुल कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग कैसे लेते हैं। सोचो, आगे बढ़े इस पर। चलो
देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, एक बार हम लोग भी ट्राई करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। थिकनेस कितना है इसका, 1 मीटर। ओके, लाइट इंसिडेंट किया नॉर्मल से, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है, रिफ्रैक्ट किया और बाहर आ गया लाइट रे। ओके, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एंगल कितना है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ हमें कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सरफेस के साथ तो इसका है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 15 डिग्री, क्योंकि सरफेस के साथ 75 डिग्री है आफ्टर रिफ्रैक्शन। और देखो अब नेमिंग कर दो ABC, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें टाइम निकालना है कि भाई कितने टाइम पे निकलेगा ये लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, कितने टाइम में बाहर निकलेगा, वो समय कितना लगेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास AC है वो लेंथ ऑफ पाथ जिससे कि लाइट फॉलो किया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वेलोसिटी कितना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, निकाल लेंगे उसको हम लोग, और टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में वेलोसिटी निकालना है, इसका लाइट का वेलोसिटी कितना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि म्यू इज इक्वल्स टू C/V। तो यहाँ से हम लोग V निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग V निकाल सकते हैं C/μ। तो V इक्वल्स टू 3 × 10⁸ हवा में जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल्स μ2 sin R, ठीक है। और एंगल की वैल्यू पुट कर दिया 30 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे μ1 की वैल्यू 1 sin 30 डिग्री 1/2, μ2 इज इक्वल्स टू μ2 × sin 15 डिग्री। चलो आगे बढ़ो, यहाँ से μ2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो μ2 हो जाएगा हमारे पास μ2 इक्वल्स टू 2 sin 15 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। μ2 कितना निकला, 1/2 sin 15 डिग्री। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो 3 × 10⁸, और ऊपर चला जाएगा ये, तो 2 × sin 15 डिग्री, ठीक है। ये है वेलोसिटी, ठीक है, या फिर स्पीड कह लो। तो टाइम निकल के आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमें टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इन ट्रायंगल ABC AC निकालना है हमें भाई, ठीक है। तो कॉस पे लगा लो ट्रायंगल वाला, कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू AB/AC। तो AC आ गया हमारे पास, आ गया AB/cos 15 डिग्री, ठीक है। लेंथ निकल के आ गया कि लाइट कितने लेंथ को फॉलो किया है, AC जो लाइट रे का पाथ है ये आ गया है हमें, ठीक है ना। क्या, हाँ देखो ये इसका लेंथ है AC, जितना लाइट ट्रैवल किया है पाथ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। AC निकल गया। अब हम लोग AC को, AB की वैल्यू है 1 cos 15 डिग्री, टाइम इक्वल आ जाएगा हमारे पास AC/V। AC आ गया हमारे पास 1/cos 15, और वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास
1/3 इंटू, ठीक है ना, 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁻15। ओके, ठीक है, सही है ना। टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा, ज़रा कैलकुलेट करो ना, सही है ना। टाइम की वैल्यू देखो ना एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, पहले कैलकुलेट करो, देखते हैं फिर क्या है, क्योंकि sin 15 और cos 15 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, देखते हैं आंसर क्या आता है, फिर हम लोग देखेंगे इसको। मिटाते हैं इसको। एक मिनट, साइन, हाँ यहाँ देखो ना, अच्छा ठीक है, मिटाओ इसको एक बार। देखो sin 15 को कैंसिल करने की कोशिश करो, यहाँ पे μ1 sin 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इक्वल्स टू μ2 sin 15 डिग्री। अरे बोलो रे, नहीं आया। देखो ये पढ़े थे ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी वैल्यू को मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया, ताकि हमारा साइन 15 कैंसिल हो जाएगा और आगे चल के कॉस 15 भी कैंसिल होने वाला है। ठीक है, साइन 15 से साइन 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2। तो μ2 की वैल्यू आ गई कितना, μ2 आया 2 कॉस 15। ठीक है, ओके, कैंसिल हो जाएगा कॉस 15, तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ो इसमें, और थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं ना, इसे को मिटाओ। ठीक है, मिटाओ इसे को, ज़रा सा मिस्टेक हो गया इसमें, लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। चलो, तो v इक्वल्स टू क्या है, c अपॉन म्यू लिखा हुआ है, तो v इक्वल्स टू c/2 इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गया लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर, v इक्वल्स, ठीक है ना, c/2 cos 15। चलो, तो v इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸, 2 इंटू कॉस 15 डिग्री, ये आ गया वेलोसिटी इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ से फिर से निकाल लो, कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए सी आ गया यहाँ से हमारे पास ए बी बाई कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो ए सी हो गया ए बी 1/cos 15, ए बी की वैल्यू 1 है। चलो, तो टाइम निकालने के लिए t इक्वल्स टू ए सी बाय वी, इससे आ गया 1/cos 15 डिग्री, और v हो गया हमारे पास 2 cos 15 अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो cos 15 कैंसिल, 2/3 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, ये रहा टाइम इसका। देखो कितना छोटा वैल्यू है, हो गया। ये आ गया टी की वैल्यू। चलो, अब सही है ना। ओके, लिखो। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस 15 ए बी बाई ए सी, यहाँ देखो ए बी सी, तो ए बी लेंथ जो है वो थिकनेस के इक्वल है। नोट कर लो, और एक बार समझना इस क्वेश्चन को कैसे किया है मैंने। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से वैल्यू इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है,